सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे, जब कभी हम लोग बाहर होते हैं या किसी कारण से हम लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी में सुबह बाहर निकलना होता है और हम लोग जिस तरह से रोज पूजा करते हैं, अगर वो पूजा किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, अगर अस्वस्थ है, तो इस कारण बहुत से साईं भक्त हम सबके मन में विचार आते हैं और कि किस तरह से अपने बाबा की पूजा करें, और मन उदास हो जाता है, मन ही मन परेशान हो जाते हैं कि हम बाबा की पूजा नहीं कर पाए, बाबा आप ऐसे बैठे हैं, स्नान नहीं करा पाए, बाबा आपको भोग नहीं लगा पाए और बहुत उदास हो जाते हैं। ये हम सब साईं भक्तों के मन की व्यथा है, क्योंकि एक पल भी हम लोग अपने बाबा से दूर नहीं रहना चाहते, बाबा की सेवा और भक्ति में कोई कमी नहीं होने देना चाहते हैं। इसी कारण हम सबका मन परेशान हो जाता है, बीमार भी होते हैं, लेकिन लगता है कि नहीं, अपने बाबा की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर बाहर भी जाते हैं तो बार बार सोचना पड़ता है कि कैसे होगी पूजा, कौन करेगा पूजा, क्या होगा। यही सब विचार में कभी कभी हम लोग बहुत परेशान होते हैं। तो आज इसी सब बारे में बात करेंगे कि कैसे करें अपने बाबा की पूजा जब हम लोग बाहर हो या अस्वस्थ हो, नहीं कर सकते हैं पूजा, किसी कारण से नहीं समय मिल पा रहा है, तो अपने बाबा की पूजा हम लोग कर सकते हैं। बाबा की पूजा बहुत सरल है, आप सब जानते हैं, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। बाबा की पूजा सिर्फ भाव से की जा सकती है। और किस तरह से करेंगे, आओ मेरे साथ बैठो, कुछ पल के लिए अपने बाबा की पूजा भक्ति और विश्वास के साथ पूरी पूजा का आनंद लेंगे कि अपने बाबा की पूजा करेंगे और कर सकते हैं। कहीं भी आप होंगे, आप कहीं बाहर भी हैं और बाबा की पूजा करना चाहते हैं, तो कुछ पल के लिए जहां बैठे हों, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और अपने बाबा को याद करें। आप जल्दी जल्दी में बाहर निकल रहे हैं, सुबह नहीं हो पा रही है पूजा, आंख बंद करके जिस तरह से आप बाबा को याद करना चाहते हैं, आंख बंद करिए और नाम स्मरण कर लीजिए। बस आप जितना पूजा करना चाहते हो जाएगी। अगर आप पूरी पूजा करना चाहते हैं तो और समय नहीं मिल पा रहा है, बाहर हैं या अस्वस्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय सिर्फ आप जहां बैठे हैं वहां बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, मन को शांत करिए, आंखें बंद करो और अपने बाबा का ध्यान करो। साईं हमारे सामने बैठे हैं और जिस स्वरूप की आप पूजा करते हैं उस स्वरूप को याद करो। उस स्वरूप को याद करते हुए बाबा को सामने बिठाओ, जिस तरह से आप बिठाते हो डेली, जैसे आप पूजा करते हो। अपने मन में बाबा का ध्यान करते हुए मानसिक पूजा अपने बाबा की करनी है, उसी तरीके से। तो आज हम लोग पूजा एक साथ करेंगे, मानसिक पूजा, जो कि शारीरिक न होकर के मानसिक, मन में, ध्यान में अपनी पूजा बाबा के चरणों में समर्पित करेंगे। बाबा को सामने बिठाया और बाबा को जिसमें बिठा करके, एक थाली में बिठाते हैं, जिसमें बिठाते हैं और स्नान कराते हैं, उसी तरीके से बिठा दिया और जल से बाबा का अभिषेक किया, स्नान कराया। बहुत ही अच्छे से बाबा को स्नान करा रहे हैं हम लोग और अपने बाबा बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ना। ध्यान दो, अपने बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। जल को डालो सर से, बिल्कुल बाबा को जिस तरह से अभिषेक करते हैं, स्नान कराया। स्नान कराने के बाद अपने बाबा को साफ टॉवेल लिया और बाबा को अच्छे से पानी साफ किया, पोंछ दिया है। बाबा का जो स्थान है, जहाँ बाबा बैठते हैं, विराजमान होते हैं, वहां पर अपने बाबा को विराजित कर दिया और सुंदर से वस्त्र निकाले बाबा के लिए, बहुत ही प्यारे से वस्त्र। बाबा को वस्त्र पहनाए, बहुत ही सुंदर। बाबा को तैयार किया, बाबा को माला पहनाई और चंदन का टीका लगाया। कुमकुम लगाते हैं तो कुमकुम भी लगा दिया। और ये देखो, बाबा सुंदर से तैयार हो गए ना, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं अपने साईं, कितने प्यारे लग रहे हैं देवा।
और फिर बाबा के चरणों में फूल समर्पित किया। फिर इसके बाद अपने बाबा को जल रखेंगे, जो पूजा के बर्तन हैं उनमें से साफ करके बाबा का जिसमें जल रखा जाता है उसमें हम लोगों ने साफ जल भर के रखा। प्रसाद रखा, जो भी आपके घर में है याद कर लो और वही बाबा को भोग लगा दो। बाबा के सामने प्रसाद रख करके भोग अर्पित करके बाबा को भोग लगाया और फिर जलाते हैं अपने मन में विश्वास का दिया। बाबा के सामने आंख बंद करो और विश्वास का दिया बाबा के चरणों में जला दो और धूप अगरबत्ती जो भी आपके मन में आ रहा है कि आपके घर में क्या है वही दिखाओ और बाबा को प्रणाम करो। सुंदर से अपने बाबा लग रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा भोग लग गया है। और अब आप ध्यान लगा के बाबा को प्रणाम करके जो भी आप मंत्र करना चाहते हैं मंत्र कर लें और आपकी पूजा पूर्ण होती है। आरती करना चाहते हैं मन से आरती कर लें। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि आप बाबा को स्नान नहीं करा पा रहे हैं। कैसे नहीं करा पा रहे हैं? मानसिक पूजा आप जहां भी हैं अपने बाबा को याद करके मानसिक पूजा कर लेंगे, आपकी पूजा सफल होगी। यही तो है भक्ति, यही तो है विश्वास। आवश्यक नहीं कि हम लोग जहां हो वहीं पर पूजा बाबा को समर्पित करें। चलते फिरते उठते बैठते नाम स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए कहीं पर भी आप बैठ जाएं। साईं भक्ति के लिए विशेष स्थान की जरूरत नहीं होती है। बाबा को याद करने के लिए आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं और सफर कर रहे हैं, कुछ पल के लिए आंखें बंद करके आप याद कर लें। अगर आप सुबह सुबह कहीं बाहर निकल रहे हैं और 2-3 दिनों के लिए जा रहे हैं और आपके मन में है कि घर में बाबा ऐसे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने याद कर लिया ना, ध्यान किया, बाबा की जिस विधि विधान से पूजा आप रोज करते हैं कुछ पल के लिए याद कर लिया और वैसे ही कर लिया तो वो बाबा को समर्पित हो जाती है। बाबा को ज्यादा दिखावे की अच्छा ही नहीं लगता, दिखावा अच्छा ही नहीं लगता और ना ही दिखावे की जरूरत है। तो मानसिक पूजा, मन से की हुई पूजा हम जब बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं तो देवा स्वीकार भी करते हैं। और यही हर एक साईं भक्त जो भी बाहर जाना चाहते हैं या किसी कारण अगर बाबा की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मन में प्रश्न उठता है कि कैसे करें अपने बाबा की पूजा और कैसे लगाएं भोग। जब आप खाना खाते हैं ना उस पल आप बाबा को याद कर लो। बहुत लोग कहते हैं कि दीदी हम बाबा को भोग कैसे लगाएं, क्यों नहीं लगा सकते हैं? बाबा ने सच्चरित में भी कहा है जहां मैं नहीं होता हूं वहां तुम कैसे भोग लगाते हो। बाबा का कहने का मतलब है जरूरी नहीं होता है कि जहां पे स्वरूप हो वहीं पे बाबा का भोग लगाओ। बाबा को मानसिक भोग कहीं भी आप लगा सकते हैं। जब आप कुछ भी खाएं, पानी भी पिएं या कुछ भी कहीं भी खाएं, अपने बाबा को याद कर लेते हैं ना, वो बाबा को स्वीकार होता है। बाबा की यही तो है भक्ति। बाबा को विशेष पूजा और विशेष उपायों की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा समय की जरूरत है कि आप ज्यादा समय दें। आप सिर्फ भाव से अपने बाबा को याद करें, कहीं भी हो, चलते फिरते उठते बैठते हर एक पल आपके दिल में साईं होना चाहिए। साईं साईं साईं। और देखना बाबा आपकी पूजा किस तरह से स्वीकार करते हैं। और कभी भी साईं भक्त को ये मन में नहीं लाना चाहिए कि पूजा कैसे होगी बाबा की, कैसे कर पाएंगे पूजा। बाबा की पूजा हर वक्त कर सकते हैं, मानसिक रूप से हर एक समय हम सब बाबा को याद कर सकते हैं और बाबा को हर एक पूजा समर्पित कर सकते हैं, अपने भाव समर्पित कर सकते हैं। तो मन से इन विचारों को निकाल करके पूर्ण समर्पण के साथ अपने साईं की पूजा मानसिक रूप से करो, ध्यान करो, साधना करो, पूजा करो, पूर्ण समर्पण हो।